हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम बताने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी। ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 8 है। पिछला लेक्चर में मैंने बताया था सेल का, है ना, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। आज लेक्चर 2 होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो कल हमने ये लगभग 30 MCQ किए थे, 30 MCQ कंप्लीटेड हो चुका था। आज हम उससे आगे देखेंगे। ठीक है ना। जो जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक, वहाँ हम बता देंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो बच्चे जैक का एग्ज़ाम देने वाले हैं 11th का, उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना पूछा गया है टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट हम डिस्कस कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस का लगभग 100 क्वेश्चन का वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस लगभग लगभग तय रहेगी। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग MCQ करेंगे, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ में कुछ डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे, कुछ डिस्क्राइब भी करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत सा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया जा सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे लगभग लगभग सब अच्छे से डील करने का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हम 30 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके थे। आज हम 31 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 31 से स्टार्ट करते हैं। तो 31 आराम से पढ़िए, ठीक, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल, है ना। बैक्टीरियल सेल में कैटलिस्ट के जैसा कौन बिहेव करते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 1 23 srRNA, 5 srRNA, SnRNA और HnRNA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 srRNA। ठीक है ना। ये क्या होता है? एक कैटलिस्ट के जैसा काम बिहेव करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं? ये तो ग्रीन प्लांट हो जिसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कौन करते हैं? एनिमल सेल तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, वायरस भी नहीं कर सकते, फंगस भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट सेल जो होता है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन ए सही है ना। 33 नंबर क्वेश्चन, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली, हिंदी में क्या है? प्लाज्मा झिल्ली क्या है? सेमी इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल। तो यहाँ पे क्या है? इम्परमिएबल भी नहीं है, सेमी परमिएबल है। जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं उसको आने देते हैं, जो अनवांटेड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। सेमी परमीबल का ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्किंग कीजिएगा। ठीक है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, है ना। मिडिल लैमेला क्या चीज से बने होता है? कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम पैक्टेड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम तो जरूर सब में रहेगा, ये स्वाभाविक है, कैल्शियम रहेगा ही रहेगा। लेकिन सल्फाइड भी नहीं रहेगा, ना कार्बोनेट रहेगा, ना ही क्लोराइड रहेगा। क्या? कैल्शियम पैक्टेड। ये क्वेश्चन आता है और मेडिकल के एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम पैक्टेड जो होता है मिडिल लैमेला में पाया जाता है। अब रह गई बात मिडिल लैमेला होता कहाँ है, तो ये प्लांट का केस है। प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं।
दो सेल के बीच में क्या होता है, एक लैमेला पाया जाता है जिसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है, अब देखिए मैच द कॉलम, है ना, कॉलम को मैच करें, कॉलम को मैच करें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आप लोग मैच करवाइए, साइटोस्केलेटन है, फ्लैजिला है ना, क्या हो जाएगा, साइटोस्केलेटन, फ्लैजिला, हब, फिम्ब्री, यहाँ पर ए में दिया है हेयर लाइक आउटग्रोथ, प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल्स, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो देखिए ये है साइटोस्केलेटल जो होते हैं ना, फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या हो गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हब, हब जो होते हैं, हब क्या होता है, हब, हब थ्री का क्या होगा, हब, हब हो गया आपका ये प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल्स, हब। अब फिम्बरी जो होता है ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब यहां से अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे इसको, तो देखिए ऑप्शन क्या निकल के सामने आता है, ए का डी, तो ए का डी, ए का डी, ए का बी नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ए का डी। तो ये तीन में कंपटीशन है। फ्लैजला, फ्लैजला का क्या हो जाएगा, फ्लैजला का हेयर लाइक आउट ग्रोथ्स। हाँ तो टू का ए, टू का ए, टू का ए, टू का सी है, तो ये भी कैंसिल। हब, है ना, हब का क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल्स। थ्री का बी, थ्री का बी, है ना, थ्री का सी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ ऑप्शन निकल के आता है क्या, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हाँ ये भी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले ना इससे, ये सेल ऐसा चैप्टर है 11th का पोर्शन में, सेल हो गया एक, दूसरा हो गया क्या, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ये दो चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल, है ना, कौन में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं सारा, तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, पीपीएलओ और ब्लू ग्रीन अलगी। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जिसमें से सेल वॉल अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते सेल वॉल। अब माइकोप्लाज्मा जो होते हैं किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। सेंट्रोजोम्स, है ना, सेंट्रोजोम्स आर फाउंड इन, सेंट्रोजोम किसमें पाए जाते हैं, तो बताइए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, न्यूक्लियोलस, है ना, सेंट्रोजोम किसमें पाया जाता है, बताइए आप लोग। इसका कमेंट पर ऑप्शन दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में भी नहीं होगा, ना न्यूक्लियस में होगा, ना न्यूक्लियोलस में होगा, सेंट्रियोल्स। 37 का ए ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, है ना, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है, ठीक ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, तो नर्व सेल होगा, एकदम सीधा सीधे आंसर है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। द मेन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, है ना, लिपिड में का मेन स्थल कहाँ है जहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होता है, तो वैक्यूल्स दिया हुआ है, ये गलत बात है, इसमें नहीं होता है। आर ई आर, आर ई आर में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। एस ई आर, एस ई आर में क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर है, एस सी आर में क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है,
है ना। क्रोमोजोम देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, एकदम सिंपल, प्रोटीन सिंथेसिस करना फंक्शन किसका है? राइबोसोम का, याद रखना। 41, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, है ना। सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है? सेंट्रियोल सेंट्रोजोम का नहीं, मिसोजोम को नहीं, क्रोमोसोम को नहीं, लाइसोजोम को। लाइसोजोम में सुसाइडल बैग बोला गया क्योंकि लाइसोजोम का स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो लाइसोजोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? ये एसिडिक इन नेचर होता है, दूसरे सेल को या फिर अनडाइजेस्ट प्रोडक्ट को इंगल्फ करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला गया सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, है ना। देखिए a nucleosome is a portion of the क्रोमोनीमा कंटेनिंग, है ना। न्यूक्लियोसोम में कौन कौन होता है? डीएनए, हिस्टोन, ओनली हिस्टोन, बोथ डीएनए एंड आरएनए, ओनली डीएनए। तो यहाँ पे ये ओनली डीएनए भी होगा, डीएनए आरएनए भी नहीं होगा, सिर्फ हिस्टोन भी नहीं होगा, दोनों होगा, डीएनए और हिस्टोन। हिस्टोन होते हैं ऑक्टामर के फॉर्म में, ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और ये हिस्टोन क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए की बात करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये एसिडिक इन नेचर होता है डीएनए, है ना। हिस्टोन बेसिक इन नेचर होता है। ये सब चीज याद रखने का चीज है, ठीक है ना। द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, आप लोग बताइए इसके ऊपर में क्या है, इसका आंसर होगा लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल, नर्व सेल, ये तो लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल, मसल सेल नहीं, किडनी सेल नहीं, लीवर सेल। लीवर सेल को बोला गया क्या? लार्जेस्ट सेल। देखिए, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट लंबाई से मेजर किया तो लार्जेस्ट मतलब कितना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, किडनी भी छोटा होता है, लेकिन ये लीवर सेल जो होता है ना, इसको लार्जेस्ट सेल बोला गया ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कीपिंग in view the fluid mosaic model for the structure of the cell membrane, which one of the following statements is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other? Describe as a flip flop movement। ये देखिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, चूंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते थे तो क्या होता है उसमें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वहां पर। ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इससे पूछा गया है ऑप्शन ए में देखिए तो, नादर लिपिड नॉर प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, both lipid and proteins can flip flop, while lipid can rarely flip flop, proteins can not, while proteins and can flip flop, lipids are not। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जरा सा ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर दिया हुआ है। 44 है ना, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है ये हम बताएंगे तुरंत, वेट कीजिए हल्का सा, है ना। लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नोट। एक्चुअली होता क्या है ना, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में मान लीजिए हल्का सा हम बता देते हैं इसमें कि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता क्या है ना। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है, हाँ, यहाँ से देखिए, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, इसको भी टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है ना। हेड टेल। अब होता है क्या है ना, ये तो पोलर नेचर होता है, ये पोलर होते हैं। बाकी ये पोर्शन जो होता है ये नॉन पोलर होते हैं, है ना, नॉन पोलर। ये जो होते हैं पोलर होते हैं, पोलर, ये भी पोलर। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये यहाँ नॉन पोलर है तो हमको बताइए कि लिपिड जो होता है, लिपिड एक तरह देखिए तो वाटर इनसोलुबल होता है ना, वाटर इनसोलुबल होता है। तो लिपिड अगर ये यहाँ पर मूव, ये एक्सट्रेंजिक पोर्शन है, ये इंट्रिंजिक साइट है, इंट्रिंजिक साइट। अब इसको मूव करवाना है और इनसाइड टू आउटसाइड लेना है, आउटसाइड टू इनसाइड ये मूवमेंट करवाना है ना। तो ये मूवमेंट को बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अगर इनसाइड इंट्रिंसिक पोर्शन अंदर से कोई भी लिपिड या कोई भी मटेरियल इसको बाहर, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लेना है, तो जिसके थ्रू से ले गया जाता है उस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लॉप मूवमेंट, फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है ना। अब बाहर से, है ना, बाहर साइड से अंदर साइड कोई मटेरियल या लिपिड या कोई मॉलिक्यूल्स आते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लिप मूवमेंट, है ना, फ्लिप मूवमेंट बोलते हैं। इसको कराने के लिए भी एंजाइम्स होते हैं, फ्लोफेज और फ्लिपेज एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो ये एंजाइम हेल्प करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इसी को साथ में बोला गया क्या, फ्लिप, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये इसमें ये कंसेप्ट है। तब 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। देखिए आपका सारा दीजिए रसन, सर्चिंग नहीं हो रहा। है ना, देख सेक्रेशन, सेल सेक्रेशन इज डन बाय 45 का क्या, सेल सेक्रेशन, कोशिका स्राव होता है किसके द्वारा, प्लास्टिड नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, गोल्गी न्यूक्लियस नहीं, गोल्गी एपरेटस से होता है, ठीक है ना, गोल्गी एपरेटस से। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 46 में देखते हैं, है ना, 46। तो 46 का आंसर देखिए तो, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी के लिए इंक्रीजेज सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसको देखिए तो क्या बोला गया है, इनर मेम्ब्रेन नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं, मैट्रिक्स भी नहीं होगा, क्रिस्टी, है ना। क्रिस्टी क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्या होता है इनफोल्डिंग फॉर्म में होते हैं, इनवेजिनेशन के फॉर्म में होते हैं, तो उसको क्रिस्टी बोलते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, क्रिस्टी और सिस्टर्नी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट्स विच रिजेंबल्स अ यूकैरियोटिक सेल इज, है ना, यूबैक्टीरिया में एक कोशिकीय घटक जो यूकैरियोटिक कोशिका जैसी दिखता है क्या कहलाता है, ठीक है ना, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा दिखता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 48, 48 क्वेश्चन नंबर है ना, 48 क्वेश्चन नंबर देखिए तो, द अरेंजमेंट ऑफ आउटर एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ सीलियम इज कॉल्ड, है ना, सीलियम का अरेंजमेंट कैसे होता है, 9+1 पैटर्न में, 9+0 फ्लैजलिन पैटर्न, 9+2 पैटर्न, तो 9+2 के पैटर्न में होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49, 49 में देखिए तो, कहाँ गया, माइक्रोबॉडीज, है ना, माइक्रोबॉडी विच हेल्प टू कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट सो दे कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ इज नोन एज गैलेक्सीजोम एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन होने की दरकार नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गैलेक्सीजोम। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है ना, क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ गए क्वेश्चन नंबर, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडीड बाय मींस ऑफ, देखिए आई थिंक इसका लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एमसीक्यू में, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे पूछा है बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन द रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस कैन बी स्टडीड बाय मींस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए तो, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो इसका ऑप्शन क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है ना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लीजिए जैक बोर्ड में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक्स पर कमांड कीजिए आप लोग, ठीक है ना, बेसिक्स बहुत जरूरी है, बेसिक्स बहुत जरूरी है, ठीक है, जितना बेसिक्स याद रखोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा, आप क्वेश्चन देख के हबड़ाओगे भी नहीं कि कैसे बनाना नहीं बनाना सर, ठीक है, कि प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ से ये देखिए, ये आंसर के दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, हो गया, हो गया, चलिए ठीक है, तो कल हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ डिस्क्रिप्शन, विथ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये याद रखना, ये करवाएंगे सॉल्व। और आप लोग अगर ये इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं इसका, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है, वहां से अपने नंबर पर लॉगिन कर सकते हैं, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए बहुत आपको फायदा होने वाला है ना, 15-20 मिनट का वीडियो आपको बहुत फायदा देकर जाएगा, यकीन मानो, ठीक है ना, रील्स ना देख, अगर ये देखते हैं तो आपको फायदा करेगा, रील्स कुछ फायदा नहीं करेगा, शॉर्ट टाइम एंजॉयमेंट देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन ये जो फायदा करेगा रिजल्ट आने के बाद लॉन्ग टाइम एंजॉयमेंट देगा, ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कीजिए लॉन्ग टाइम एंजॉय लेना या शॉर्ट टाइम एंजॉय लेना है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है। 12th का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर दिया हुआ नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।